हेलो दोस्तों। झारखंड सरकार की योजनाओं में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की योजनाएं। तो देखिए, ये कई पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आज पार्ट 1 बता रहा हूँ। सबसे पहले है विवाह सहायता योजना 2024। इस योजना का उद्देश्य गरीब राज्य के झारखंड राज्य के गरीब परिवार के बच्चों का विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। संचालन झारखंड सरकार के श्रम रोजगार प्रशिक्षण कौशल विभाग द्वारा किया जाएगा। और मूल निवासी को 2 बच्चों के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 60 के बीच होना चाहिए। विवाह के समय वर की उम्र 21 और वधु की 18 होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना 15 जुलाई 2025 को घोषणा 15 नवंबर 2022 को की गई, लेकिन औपचारिक शुरुआत 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्यभट्ट सभागार हेमंत सोरेन द्वारा रांची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पहले चरण में राज्य के 80 प्रखंडों में प्रारंभ किया गया। गैर आवासीय प्रशिक्षण कराते हो तो 1,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सर्वजन पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 को बीपीएल कार्ड की बाध्यता नहीं है। 1,000 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। 60 से अधिक उम्र के सभी वृद्धों, निःशक्त व्यक्तियों, सभी ट्रांसजेंडर एचआईवी से ग्रसित व्यक्तियों को 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राप्त होगा। मुखबिर योजना यही 2021 में शुरुआत किया गया। योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान 5,000 रुपये 5 लाख तक की सहायता। बाल गरीब समृद्धि योजना भुखमरी, बीमारी, उत्पीड़न से मुक्ति प्रदान करना। नगरीय विकास परियोजना 2019 4 जून 2019 को विश्व बैंक और झारखंड सरकार के साथ शुरुआत हुई। विश्व बैंक से प्राप्त राशि सड़कों के विकास तथा झारखंडी शहरी अवसंरचना विकास कंपनी जुडिको की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 119 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 1 से 5 तक जिला में 50,000, राज्य में 1 लाख, 1 से 6 से 8 75,000, 1.5 लाख, और 1 से 10 12 9 से 12 1 लाख, और राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालय को भी 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। सामाजिक कुरीति नियोजन योजना तो वही डायन प्रथा, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। पशुओं के लिए यूआईडी 2017 में शुरुआत हुआ है। 12 अंक का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। इसमें से पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार प्रकार आदि जांच की जाती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ सकता है। श्रमिक पेंशन योजना 2017 राज्य के प्रतिमाह श्रमिकों को 500 रुपया से बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया है। भूमि के लिए स्वामित्व के लिए यूआईडी नंबर 15 यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जमीन के मालिक के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। सार्वभौमिक पेंशन योजना, इसके बाद है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक असहाय व्यक्तियों के लिए 10,500 रुपये कम और शहर में 12,500 रुपये से कम हो को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये इम्पोर्टेंट है। 5 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को प्रति माह 600 रुपये पेंशन दिया जाएगा और उसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना आदिम जनजाति
तो 8 आदिम जनजाति समूह को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति माह 600 रुपये से बढ़ा के 1000 कर दिया गया है। हर घर हर जल नल 15 जुलाई 2017 सभी घर को स्वच्छ पेयजल सुविधा देना। जोहार योजना 2017 मुख्यमंत्री विवेकानुदान के साथ 272 नव दंपतियों को 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ऊर्जा मित्र योजना 1 मार्च 2017 को शुरुआत हुआ। योजना बनाओ अभियान 2016 ये इम्पोर्टेंट है। योजना के उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2016 को शुरुआत हुई है। निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ स्थान दर्शन कराना। ठीक है। इंडियन IRCTC के साथ समझौता ज्ञापन किया है। सरस्वती योजना 2014 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और उनकी बच्चियों के विकास होती आर्थिक लाभ प्रदान करना है। श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता है। योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।